नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ज्वेलरी शॉप के ऑनर्स को किस रिक्वायरमेंट में कैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मार्केट में कई बार ऐसा होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर वाले आते होंगे और आपको अलग अलग प्राइस रेंज के सॉफ्टवेयर बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स तो कम है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस तरीके के सॉफ्टवेयर के लिए जाना चाहिए और इससे आपका फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन कम आता है सॉफ्टवेयर का। तो मार्केट में अभी पहले जो सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने प्रकार के हैं। पहले जो सॉफ्टवेयर है सर, वो है बेसिक सॉफ्टवेयर ओनली फॉर अकाउंटिंग। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आप अपनी शॉप का अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी शॉप के बिलिंग बना सकते हैं। बिलिंग में आपका परफॉर्मा इनवाइस भी आती है और नॉर्मल बिलिंग भी आती है। इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नामेंट है, तो आप उसकी सेल और परचेज भी कर सकते हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में आप बारकोड भी बना सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्वेलरी के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सेल परचेज अकाउंटिंग ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप अपने कस्टमर का लेज़र बनाना चाहते हैं, आप अपने कहते हैं इन्वेंट्री के अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि कब मैंने कितना गोल्ड लिया और उसके बाद कब कितना बेच दिया, और इसके अलावा हाँ ये रखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जिसमें कि आप अपने अकाउंटिंग और जीएसटी बिलिंग और इसके अलावा लेजर मेंटेन कर लेंगे। इनके अलावा आज के टाइम पे मार्केटिंग में कुछ एडिशनल सर्विसेज भी आ रही है सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप अपने कस्टमरों को उनके बिल का पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर में अटैच होके आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक वर्जन बता दिया जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग और इन्वेंट्री रखनी है गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट की, तो वो आप पहले टाइप के सॉफ्टवेयर से भी पूरी कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड टाइप के कस्टमर आते हैं जिनके पास अलग अलग काउंटर्स होते हैं और थोड़ा स्टाफ ज़्यादा होता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं 8 से 10 का या 6 से 7 का स्टाफ है। ऐसे स्टोर्स में नॉर्मली क्या होता है कि जब उनका स्टाफ किसी को रिंग या फिर कोई भी गोल्ड की चीज़ या फिर सिल्वर की आइटम दिखा रहा होता है, तो उन्हें बार बार कैलकुलेट करना होता है कि ठीक है इस रिंग का ग्रॉस वेट कितना है, अगर इस पर बिड है तो बिड को माइनस करने के बाद इसका नेट वेट कितना हुआ, उसका प्राइस क्या है, अच्छा उस पर मेकिंग कितनी लग गई, इस बिड का प्राइस क्या है वो ऐड करते हैं, अगर इस पर पॉलिशिंग लगी तो कितनी है, उसके बाद आपको बार बार बताना पड़ता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप पर आइटम जैसे रिंग है उन पे आप टैग लगा सकते हैं और टैग में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ इस रिंग का क्या नेट वेट है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल टैग बनाते टाइम या फिर परचेज करते टाइम में आपने एंट्री डाल दी कि इस प्रोडक्ट का नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, HUID नंबर कितना है, इसके अलावा अगर इस पे पॉलिशिंग चार्ज लगे या लेबर चार्ज लगे तो वो कितना है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और एट टाइम ऑफ बिलिंग, जब आप बिलिंग करते हो तो अगर जैसे ही आप बारकोड को स्कैन करेंगे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में दिखाएगी। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्ड प्राइस भी डालने की जरूरत नहीं होती। आप जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं सुबह मॉर्निंग में, तब आप एक बारी गोल्ड का प्राइस डालिए और इसके अलावा जब भी आपको चेंज करना है आप तब डालिए। सॉफ्टवेयर अपने आप ही गोल्ड का प्राइस उठाएगा और आपकी बिलिंग करेगा। इसके अलावा इस तरीके के सॉफ्टवेयर में आप रिंग, जैसे आपका इन्वेंट्री जो होता है, इसमें आप ये भी मेंटेन कर सकते हैं कि ओके आपके पास टोटल कितनी रिंग्स है। इन्वेंट्री के अंदर आप काउंटिंग से भी आपकी इन्वेंट्री रख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो वेट के हिसाब से, गोल्ड के वेट के हिसाब से भी अपनी इन्वेंट्री रख सकते हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में आपको साथ में गिरवी मैनेजमेंट भी मिलता है कि अगर आपके पास कोई गिरवी सामान रख के जाता है और उसके अलावा अगर उसमें कोई आपका गार्नियर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद तीसरे तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं सर जो मार्केट में आज के टाइप में प्रोवाइड करते हैं लोग, वो है थर्ड, जिसमें कि आपका कंप्लीट
सॉफ्टवेयर होता है ज्वेलरी का। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर आप चाहें सिंगल स्टोर के लिए आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपके मल्टीपल स्टोर हैं और आप उन मल्टीपल स्टोर्स को एक जगह पर देखना चाहते हैं, आपके मोबाइल पे देखना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपको गिरवी मैनेजमेंट मिलता है, स्कीम मैनेजमेंट मिलता है, इसके अलावा आपकी काउंटर वाइज इन्वेंट्री और सेल मिलती है। इस तरीके इसी में आपका फ्रेंचाइजी स्टोर, कारीगर जो होता है स्पेशली कि आपने कारीगर को कितने का सामान बनाने के लिए दिया, कितना वापस आ गया, ये सारा उसके अंदर मेंटेन होता है। साथ ही साथ आप बॉक्स वाइज भी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके जितने भी बिलिंग वगैरह है सब कुछ आपको पता चलता जाए, आपका एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे अगर आपका स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप थोड़े बड़े स्टोर और मल्टीपल स्टोर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सेल्स नंबर पे, जो कि है 9910480280। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के बारे में और हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प भी करेंगे। धन्यवाद।